दोस्तों, आज एक बहुत अहम मौजू पर आपके बीच आया हूँ। इंडिया गठबंधन ने एक फैसला लिया है कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज़ हैं वो अपने प्रवक्ताओं को आज से टीवी चैनल्स की डिबेट में नहीं भेजेंगी। उनका फैसला हो सकता है, वो ले सकते हैं कुछ भी फैसला, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बहुत गलत है। ये फैसला गलत है। क्यों गलत है ये भी सुन लीजिए। जब जंग हो रही होती है और मैदान जंग में दोनों फौजें आमने सामने होती हैं तो कभी भी किसी फौज को मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए, खाली करके नहीं जाना चाहिए। दोनों फौजें अपने अपने हथियारों का, अपनी अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मीडिया को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, सच है ये बात। लेकिन मैदान में, जंग के मैदान में अगर कोई दुश्मन फौज अपने हथियार का इस्तेमाल कर रही है तो क्या उससे दबकर, उससे डरकर मैदान छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वजह बता रहा हूं आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। कल मेरे एक दोस्त उत्तराखंड रामनगर से मुझे फ़ोन करके ऐसी बात होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया गठबंधन का ये फैसला है, आप इस पर क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई, उनका फैसला हो सकता है ज़ाती, लेकिन अगर मुझसे मशवरा ले रहे हैं तो ये गलत है, ये फैसला गलत है। कहने कैसे? मीडिया तो बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रही है। मैंने कहा यस कर रही है। मैंने कहा इसलिए गलत है। मैंने कहा आप ये बताइए कि देश की आबादी कितनी? बोले 140 करोड़। मैंने कहा सबको जानते हैं आप बाई फेस बाई नेम? कहने लगे नहीं जानते। मैंने कहा आप जिस विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा की आबादी कितनी? बोले होगी 3.5-4 लाख। मैंने कहा आप सबसे वाकिफ़ हैं बाई फेस बाई नेम? कहने लगे नहीं। मैंने कहा अगर कल को मीडिया में, डिबेट में किसी व्यक्ति को, चाहे वो मिस्टर खान, मिस्टर सिद्दीकी, मिस्टर शेख, मिस्टर अंसारी, मिस्टर शुक्ला, मिस्टर पाठक, मिस्टर वर्मा, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर कोई भी ला के बिठा दिया और कहा ये इंडिया गठबंधन के समर्थक या कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस नेता या सपा समर्थक या सपा नेता या टीएमसी समर्थक टीएमसी नेता, ये उनके नाम के आगे लिख दिया गया और बिठा दिया उनको, तो आप कैसे रोकेंगे? कोई भी किसी का समर्थक हो सकता है। और इससे पहले ऐसा हुआ है कई बार कि पार्टी प्रवक्ता नहीं भेजते और वो समर्थक बना के बिठा देते हैं। कहले हाँ, बात तो आपकी सही है। और मैंने कहा फर्ज कीजिए जिसको समर्थक बना के बिठाया वो असल में कांग्रेस समर्थक ही नहीं है, वो मीडिया का आदमी है या बीजेपी समर्थक है और वो आया ही अपना एजेंडा पूरा करने, तो कैसे रोकिएगा? कह लगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैंने कहा देखिए फैसला गलत है, मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। अपने लोगों को इस तरह ट्रेंड कीजिए, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दीजिए और ऐसे लोगों को मीडिया में भेजिए जो धज्जियां उड़ा दे मीडिया की। अब मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, कई चैनल्स हैं उनका, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं है। और आपको एक बड़ी मजेदार एक घटना सुना रहा हूं कि मेरे पास अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक फ़ोन आया एक बहुत बड़े चैनल से, उसके कोऑर्डिनेटर का। कहने लगे वो आसिम वकार साहब, आपको आज 7 बजे डिबेट में रहना है। मैंने कहा बिल्कुल रहेंगे साहब। कहने लगे आप कोई सनातन पर आप क्या बोल रहे हैं, जो स्टालिन ने बयान दिया है? तो मेरे मुंह से निकला कि सनातन पे जो स्टालिन ने बयान दिया है वो गलत बयान है, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला बयान है और इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने वाला बयान है, उसका विरोध होना चाहिए। बोले नहीं 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 आसिम भाई, आप इसका समर्थन कीजिए, स्टालिन ने बहुत अच्छा बयान दिया है और बिल्कुल बढ़िया बयान दिया है उधर स्टालिन ने। मैंने कहा क्यों? मेरे हिसाब से तो गलत बयान दिया है। इस बयान का जो जितना बचाव करिएगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। कहेंगे नहीं आप इसका समर्थन कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं समर्थन नहीं कर सकता। कहेंगे तो आज की डिबेट के लिए सॉरी, आज आप ना रहिए। मैंने कहा ठीक, नहीं रहूँगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक कोऑर्डिनेटर मुझसे कह रहा है कि आपका बयान स्टालिन के समर्थन में होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है साहब, नहीं रहूँगा।
10 मिनट के बाद मैंने ये सोचा कि मैं इससे थोड़ा सा इनके साथ प्रैंक किया जाए। तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया कोऑर्डिनेटर को। मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे थे, और मैंने सोचा तो मुझे लगता है कि स्टालिन का बयान का समर्थन होना चाहिए, और आप जो कह रहे थे कि स्टालिन के बयान का समर्थन करना चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। तो बोला अरे बहुत अच्छी बात है, तो आपको आज शाम को 7 बजे डिबेट में रहना है। मैंने कहा हाँ रहूँगा, कैमरा भेज दीजिएगा। 5 ही 7 मिनट गुजरे होंगे, 8 मिनट, उनका फिर फ़ोन आ गया मेरे पास। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे भाई वो ऐसा है कि एक बयान अपना स्टालिन के समर्थन में, सनातन का जो बयान है उसके समर्थन में जो स्टालिन ने दिया है, स्टालिन के साथ का बयान देकर, समर्थन का बयान देकर आप एक वीडियो बना के भेज दीजिए। मैंने कहा क्यों बना के भेज दें? कहने लगे नहीं वो एंकर महोदय, फला फला एंकर महोदय कह रहे हैं कि आसिम वकार बहुत ख़तरनाक आदमी है, उनका बयान मंगा लो, कहीं ऐसा ना हो कि चलती डिबेट में वो स्टालिन का बयान का विरोध कर दें और कुछ ऐसी बात बोल दें तो जिससे पूरी डिबेट चौपट हो जाएगी और पूरा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए आसिम वकार का बयान पहले मंगा लो समर्थन वाला, और डिबेट से पहले उनका बयान चला दिया जाएगा और उसके बाद उनको डिबेट में रखेंगे। मैंने कहा हो तुम उस्ताद बहुत होशियार और ख़तरनाक लोग, बहुत ख़तरनाक लोग हो तुम। तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, और मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि उनके अपने एजेंडे हैं, उन एजेंडों का मुकाबला कीजिए। और कई जगह पर देखा गया है कि वो राजनीतिक विश्लेषक या समाज सेवक बनाकर कुछ ऐसे लोगों को बिठाते हैं कि जो बातें वो खुद नहीं बोल सकते, बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी एमपी और एमएलएज नहीं बोल सकते, वो अपने उन सधे हुए, समझाए हुए, सिखाए हुए, पट्टा बंधे लोगों से बुलवाते हैं। तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ट्रेनिंग शुरू कीजिए, ऐसे लोगों को मीडिया में जाके बात करने के लिए भेजिए जो धज्जियाँ उड़ा दें मीडिया की। मैं केसी वेणुगोपाल साहब से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, अखिलेश जी से, अरविंद केजरीवाल साहब से कह रहा हूँ कि इस पर विचार कीजिए फिर से, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हुआ और समर्थक बना के बिठा लिया गया पार्टियों का, पार्टियों के नेता बनाकर समर्थक बना के बिठा दिया, प्रवक्ता हटा दिया उन्होंने, समर्थक लिख दिया, तो क्या करेंगे फिर आप? फिर तो और मामला खतरनाक हो जाएगा। अभी तो कम से कम अपने लोग ऐसे हैं जो आपकी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और फिर तो रोज़ नए नए लोग आएंगे। 140 करोड़ लोग हैं देश में, नए नए लोग आएंगे। कहाँ तक आप एफआईआर कराते फिरेंगे और कहाँ तक आप विरोध करते फिरेंगे और कहाँ आप क्या करते फिरेंगे, क्योंकि सरकारें भी उन्हीं की हैं। मेरा मकसद समझिए। मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ पवन खेड़ा साहब से, वेणुगोपाल साहब से, बाकी और जो इंडिया अलायंस में शामिल लोग हैं उन सब से कि मेरी बात पे विचार कीजिए।